नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो यूजीसी एक्ट लाइव को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आई हुई है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, फिर से लागू किया पुराना 2012 का ये रूल और कह दी यह 7 बड़ी बातें। चलिए जानते हैं कौन सी बड़ी 7 बातें की गई हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर पूरे देश भर में जबरन जबरदस्त विरोध हो रहा है। नए नियमों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने सुनवाई हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला किया और यूजीसी के नियम पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है। बता दें कि 23 जनवरी 2026 को यूजीसी की ओर से उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना के लिए नए गाइडलाइंस को अधिसूचित किया गया था। इसी के साथ में जानते हैं कि क्या है आखिर पूरा विवाद। तो विवाद की बात कर लेते हैं। तो विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने यूजीसी के नए नियम को मनमाना, बहिष्कारवादी, जी हाँ बहिष्कारवादी, इसी के साथ में भेदभावपूर्ण और संविधान के साथ साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी। यूजीसी के नए नियम के विरोध करने वालों का कहना है कि इस एक्ट में भेदभाव की जो परिभाषा दी गई है उससे ऐसा लगता है जैसे जातिगत भेदभाव सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी के साथ ही होता है। सामान्य वर्ग के छात्रों को तो न कोई संस्थागत संरक्षण दिया गया है और न ही उनके लिए कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम की व्यवस्था की है। पिटिशनर्स ने कहा है कि वैसे तो इस एक्ट को समानता बढ़ाने के लिए लाया गया है, लेकिन यह खुद भेदभाव बढ़ाता है। इसमें जनरल कास्ट यानी कि स्वर्णों को नेचुरल ऑफेंडर माना गया है, इसलिए इसकी समीक्षा होनी चाहिए और जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला नहीं करता तब तक नए एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगनी चाहिए। इसी के साथ में चलिए जानते हैं कि आखिर सुनवाई में क्या क्या हुआ। तो सुनवाई में कहा गया, देखिए, वकील विष्णु शंकर जैन कहते हैं कि मैं जाति आधारित भेदभाव की इस परिभाषा पर रोक लगाने की मांग कर रहा हूँ। कानून यह नहीं मान सकता कि भेदभाव केवल एक विशेष वर्ग के खिलाफ होगा। यह नहीं माना जा सकता है कि भेदभाव केवल एक वर्ग के खिलाफ है। इसी के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि मान लीजिए कि दक्षिण भारत का एक छात्र उत्तर भारत में एडमिशन लेता है या उत्तर का छात्र दक्षिण भारत में एडमिशन लेता है। किसी प्रकार की व्यंग्यात्मक टिप्पणी जो उनके विरुद्ध अपमानजनक हो तथा दोनों पक्षों को उनकी जाति ज्ञात न हो, कौन सा प्रावधान इसे कवर करता है। इस पर वकील जैन ने कहा कि धारा 3 में यह सब शामिल है। इसी के साथ में वकील विष्णु शंकर जैन बोले कि इस नई परिभाषा में रैगिंग शब्द का उल्लेख नहीं है। वकील बोलते हैं कि विश्वविद्यालयों को जातियों में बांटा जा रहा है। जी हाँ, जातियों में बांटा जा रहा है। इसी के साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि 75 वर्षों के बाद एक वर्गहीन समाज बनने के लिए हमने जो कुछ भी हासिल किया है, क्या हम एक प्रतिगामी यानी कि रिग्रेसिव समाज बना रहे हैं। रैगिंग में सबसे बुरी बात जो हो रही है वह है दक्षिण या उत्तर पूर्व से आने वाले बच्चे। वे अपनी संस्कृति लेकर चलते हैं और जो इससे अनजान होता है वह उन पर टिप्पणी शुरू कर देता है। फिर आपने अलग हॉस्टल की बात कही है। भगवान के लिए अंतर जातीय विवाह भी होते हैं और हम हॉस्टल में भी जा रहे हैं जहां सभी एक साथ रहते हैं। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि आज हम कोई आदेश पारित नहीं करना चाहते, लेकिन कोर्ट को विश्वास में लिया जाना चाहिए। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि हमारे पूरे समाज का विकास होना चाहिए। फिर सीजेआई ने एसजी तुषार मेहता से इस पर गौर करने के लिए कहा।
कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक समिति के बारे में सोचने को कहा ताकि समाज बिना किसी भेदभाव के एक साथ आगे बढ़ सके। अब देखिए वकील इंदिरा जयसिंह ने क्या कहा। तो इस अदालत में 2019 से एक याचिका लंबित है जिसमें 2012 के नियमों को चुनौती दी गई है, जिनकी जगह 2026 नियम ले रहा है। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि 2012 के नियमों की जांच करते समय हम और पीछे नहीं जा सकते। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि हमने कहा है कि कैंपस में अलगाव नहीं होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर क्या है यूजीसी के पुराने 2012 के नियम जो है वह क्या है। तो यूजीसी के नियम यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 17 सितंबर 2012 को भारत के सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में समानता को बढ़ावा देने और भेदभाव को रोकने के लिए नियम बनाए थे। 2012 के नियम खासतौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए थे। इसमें ओबीसी को नहीं जोड़ा गया था। यूजीसी एक्ट 2026 में ओबीसी को भी जोड़ा गया है। एससी एसटी छात्रों के खिलाफ जाति भेदभाव के अलावा यह नियम अन्य आधारों जैसे कि धर्म, भाषा, जातीय, लिंग और दिव्यांगता पर भी लागू होते हैं, लेकिन सिर्फ सलाह के तौर पर अनिवार्य नहीं है। अब देखिए यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की 7 बड़ी बातें कौन कौन सी हैं। तो 29 जनवरी को यूजीसी के नियम पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह 7 बड़ी बातें कही हैं। सबसे पहले 7 बड़ी बातें में क्या है, यूजीसी नए आदेश तक 2012 के नियम लागू रहेंगे। ठीक है, यह कोई बहुत बड़ा संवैधानिक मामला नहीं है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, नियमों को दुरुपयोग हो सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में विशेषज्ञ इसकी भाषा स्पष्ट करें और भेदभाव की परिभाषा और समावेशी होनी चाहिए। इसी के साथ में एक और शब्द यहाँ कहा गया कि 2026 रेगुलेशन की भाषा जो है वह अस्पष्ट है। साफ साफ उन्होंने कह दिया कि यह जो भाषा है वह अस्पष्ट है और जाति संबंधी नियम जो है यह स्पष्ट नहीं है। ठीक है, जाति संबंधी नियम स्पष्ट नहीं है और 2026 रेगुलेशन की भाषा जो है वह अस्पष्ट है। तो अगर आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी हो, जैसा कि मैंने आपको यूजीसी एक्ट के बारे में बताया, आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो अपडेट आया, जो सुप्रीम कोर्ट का अपडेट आया, यह सारी जानकारी मैंने आपको दी है, सही से और सटीक जानकारी है बिल्कुल। तो अगर आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।